3 बार वार करते हुए शत्रु का सर्वनाश होगा, मारण होगा। और उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आप जय श्री महाकाल, जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में। दोस्तों, खतरनाक शत्रु मारण क्रिया जिसको आज तक यूट्यूब पर कोई नहीं बता पाया और न कोई जानता है, यह एक गुप्त रहस्यमयी तांत्र साधना है जिसको हर कोई नहीं कर सकता है। जो शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना में पारंगत होता है वही साधना को कर सकता है। लेकिन अमावस्या के दिन एक दिन आपको रात्रि को मिलेगा जिस साधना को कोई भी साधारण व्यक्ति भी ये साधना कर सकता है। हम तो रोज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास में तो तंत्र सिद्धियाँ है। लोग कहते हैं कि गुरुजी हम आपके पास में अमावस्या को आएंगे, अमावस्या को पूजा करने आएंगे। हमारे पास में कभी भी आ सकते हैं, अमावस्या का कोई ज़रूर नहीं है। अमावस्या तो सिर्फ आपके लिए है कि आप अमावस्या के दिन ये साधना कर सकते हैं। हमारे लिए दरबार खुला है, आप कभी आके कोई भी साधना करवा सकता है। तो दोस्तों, शत्रु मारण की क्रिया करने के लिए सबसे सरल उपाय सिर्फ एक नींबू और एक कद्दू, जिसको अब नारायण बलि में काम में लेते हैं, वही शत्रु मारण क्रिया में आज काम में लेंगे। इस साधना को करने के लिए दोस्तों, आपको अमावस्या को रात्रि को शमशान में 12 से 3 बजे के बीच में रात्रि को चले जाना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। ऊनी आसन, ऊन का आसन होना चाहिए, ध्यान रखिए, या कुशा का आसन। और आसन का आपको जो है, आपको रक्षा मंत्र दूंगा मैं। सबसे पहले आप रक्षा मंत्र से आसन को सिद्ध कर लीजिए, फिर आपको अपने शरीर का रक्षण कर लीजिए। तत्पश्चात आपको शत्रु मारण क्रिया करनी है। इस साधना को करने के लिए आप एक कद्दू लेके आ जाइए, जो एक बलि के रूप में हम काम में लेंगे, और एक नींबू लेंगे, और नींबू के ऊपर शत्रु का नाम लिखेंगे और शत्रु के पिता का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद में दोस्तों, नींबू को बीच में से इस प्रकार से काट देंगे। ध्यान से देखिए ये साधना को। काटने के बाद दोस्तों, शत्रु का लेंगे आप फोटो, शत्रु का आप फोटो लेंगे और ध्यान करेंगे अपनी विद्या से कि मैं आज किस शत्रु का करने जा रहा हूँ मारण। उस फोटो को आपको इस प्रकार से शत्रु, फोटो के पीछे शत्रु का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, जाति, गोत्र सब लिख देंगे। ये साधना दोस्तों खतरनाक प्रचंड है, आजमाई हुई है, सफल और सिद्ध है। इस प्रकार से फोटो को आप फोल्ड कर देंगे और फिर फोटो को इस प्रकार से दोनों तरफ देख लीजिए। इस प्रकार से फोटो को आपको बीच में फोटो होना चाहिए, और फिर शत्रु का नाम आप लेके इस प्रकार से सुई को इस प्रकार से डालिए कि फोटो से पार होता हुआ वह सुई एकदम से नींबू के आर पार हो जाना चाहिए। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, शत्रु का फोटो और पार होता हुआ इस प्रकार से कम 8 सुई डाल दीजिए इसके अंदर, नींबू के अंदर। और फिर उसके बाद में आपको उसके ऊपर इस प्रकार से कद्दू के ऊपर रख देना है, और रखने के बाद में थोड़ा सा गुलाल डालेंगे। थोड़ा सी नज़दीक में आ जाइए, इस प्रकार से पूरी साधना दिखा सके। इस प्रकार से कद्दू के ऊपर थोड़ा नींबू और गुलाल, कुमकुम डालेंगे, और 1108 आहुति इस मंत्र की देंगे, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा ताकि आप आराम से ये साधना कर सकें। आपको संकल्प लेना है हाथ में। ये साधना दोस्तों तभी करनी है जब शत्रु आपके ऊपर बहुत हेवी हो गया, सर से पानी गुजर गया है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या तो मरने और मारने के अलावा, तब ये साधना करनी है। तब जाके काल भैरव को, अमावस्या को रात्रि को ये साधना करते हुए आप प्रार्थना करेंगे कि हे काल भैरव, आज मैं जो साधना करने जा रहा हूँ, अमुक शत्रु का मारण क्रिया करने के लिए, शत्रु सर्वनाश करने के लिए, जो भी आपका उद्देश्य है वो बोल दीजिए। शत्रु का सर्वनाश करना है, जो भी करना है वही, जो आप संकल्प लेंगे वही
कार्य शत्रु पर लागू होगा। और फूल हाथ में लेके कद्दू के ऊपर जो नींबू पे आपने साधना की है उसके ऊपर ये छोड़ेंगे कि अमुक शत्रु का आज सर्वनाश हो, मारण हो, जो भी है आपकी मनोकामना बोल देंगे। फिर बोलने के बाद में 1108 आहुति आपको देनी है। पीली सरसों, अंदर काली मिर्च और लौंग। और मंत्र इस प्रकार से रहेगा। मंत्र है ये है ओम ऐं ह्रीं महाकाल महाविकराल भैरवाय ज्वालाक्ताय मम शत्रु दह दह हन हन पच पच उन्मूलय उन्मूलय स्वाहा। 1108 आहुति देंगे। इस प्रकार से देख लीजिए। पहले डलने के बाद में हर साधना को मैं इतनी अच्छी तरह से समझाता हूँ ताकि मेरा हर शिष्य एक अच्छा तंत्र साधक बन सके और खुद का भी कल्याण कर सके और लोगों का भी कल्याण कर सके और शत्रुओं से उसे भय मुक्त कर सके। ऐसा मैं साधक तैयार करना चाहता हूँ। मेरा हर साधक तैयार हो और इस साधना को सीखे घर बैठे। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, वापस देख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं महाकाल महाविकराल भैरवाय ज्वालाक्ताय मम शत्रु दह दह हन हन द द हन हन पच पच उन्मूलय उन्मूलय स्वाहा। इस प्रकार से दोस्तों 1108 आहुति आपको देनी है इस मंत्र की। रात को देख लीजिए 12:37 हो चुका है और रात को भी हमारे क्लाइंट ऑनलाइन लाइव पूजा करवाने के लिए तैयार रहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये साधना जो मैं आज करने जा रहा हूँ मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हम लाइव रात को 12 से 3 बजे लाइव पूजा चलती है हमारी वीडियो कॉल पे। खाली फोकट के पैसे नहीं लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं रात भर, तब जाके लोगों का काम सफल सिद्ध होता है। फिर दोस्तों इस प्रकार से साधना करने के बाद में 1108 सिद्ध होने के बाद में आपको चाहे तो बकरे की बलि दे सकते हैं, 2 बकरे की, नहीं तो कद्दू को। इस प्रकार से आपको साधना इस प्रकार से करनी है। 3 बार भैरव को साधक करने के बाद में, प्रणाम करने के बाद में इस प्रकार से कद्दू को इस प्रकार से शस्त्र से और आधा काटने के बाद में उसके ऊपर नींबू लगाएंगे शत्रु के नाम का और इस प्रकार से शस्त्र को रख देंगे। फिर उसके बाद में तलवार से इसको पूर्ण देंगे इस प्रकार से, जय माँ भद्रकाली। इस प्रकार से 3 बार वार करते हुए शत्रु का सर्वनाश होगा, मारण होगा। और उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आप गुलाल, कंकु, अमीर डाल देंगे। 1108 आहुति इस मंत्र के होने के बाद में ही आपको ये बलि देनी है। ये साधना करते ही दोस्तों शत्रु 24 घंटे में या 72 घंटे के अंदर अंदर शत्रु का सर्वनाश होगा, जो आपने संकल्प लिया है। अगर आप चाहते हैं शत्रु का मारण होगा तो मारण होगा, आप चाहते हैं कि शत्रु बेड पे गिरेगा, बिस्तर पे गिरेगा तो बिस्तर पे गिरेगा। जैसी आपकी सोच, जैसी आपका संकल्प, वैसा ही कार्य सफल और सिद्ध होगा। ये साधना दोस्तों आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। फिर दोस्तों ये जो सुई और आपने जो शत्रु का जो आपने 8 सुई डाली है उसको शमशान में इस प्रकार से जलने के लिए छोड़ देंगी। और इन सभी चीज़ों को जहाँ है वहीं पे छोड़ देना है जहाँ पर साधना की है। और भगवान काल भैरव से, क्योंकि यह काल भैरव का मंत्र है, महाविकराल भैरवाय, तो ये महाविकराल भैरव का मंत्र है, काल भैरव का। तो ये साधना करते ही आपका शत्रु का सर्वनाश होना तय है। दोस्तों ये साधना सफल है, सिद्ध है, आजमाई हुई है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आपने देखा होगा कि लैपटॉप लेके लोग अनेक से मंत्र या कुछ भी उटपटांग साधना जो मन में बताते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल तांत्रिक नहीं होते हैं। जो प्रोफेशनल तांत्रिक होगा, जो रात दिन काम करता है, वही आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही सिद्धि और सही ज्ञान दे सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों इस प्रकार से हमारी साधना आपको सीखना चाहते हैं तंत्र मंत्र विद्या, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको घर बैठे मैं एक से एक सिद्धियाँ आपको दे सकूं और आपको घर बैठे तंत्र सिद्धियाँ ऑनलाइन सिखा सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।